Hello students, we are doing chapter 18, that is body fluids and circulation, and our today's topic is cardiac cycle and electrocardiogram. Students, before starting this topic, that is cardiac cycle and electrocardiogram, हम पहले study करेंगे what is conducting system of the heart. Students, we all know that heart में rhythmic, spontaneous contractions and relaxations they are taking place. Whenever the heart is contracting, तो वो pump out कर रहा है oxygenated blood to different parts of the body, and when it relaxes, it receives deoxygenated blood from different parts of the body. तो ये जो rhythmic contractions और relaxations हो रही हैं, this is known as heart beat. तो स्टूडेंट्स, ये जो हार्ट बीट हो रही है, हार्ट में ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, हार्ट को कौन स्टिमुलेट करता है? विच वन इज स्टिमुलेटिंग द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट? दिस वी विल स्टडी हेयर. अब स्टूडेंट्स, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं दैट इज इनिशिएटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ. हम कह सकते हैं कि हार्ट में एक छोटी सी बैटरी प्रेजेंट है जो कि कार्डियक इम्पल्स जनरेट कर रही है, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है. सो इस तरीके से हमने देखा कि कार्डियक इम्पल्स एक वेव कॉन्ट्रैक्शन की हार्ट में इनिशिएट हुई और वो पूरे हार्ट में फैलेगी, कंडक्ट होगी. सो दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कि किस तरीके से हार्ट में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है और वो पूरे के पूरे हार्ट में कंडक्ट होती है. हमें देखते हैं कि वेन एवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल. हार्ट ने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल करना है. कभी ऐसा नहीं है कि हार्ट का एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, द अदर पार्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग. वेन एवर द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल. So this is the conducting system. Conducting system में students included हैं nodal tissues, bundles and fibers. नोडल टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है जो कि हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है, जिसने वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करना है. तो ये जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है जो कि हार्ट की वॉल में प्रेजेंट है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज एवी नोड, वेरी इंपॉर्टेंट. एवी नोड जो है, जिसको हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं, दिस इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट. सो अगर तुमसे कोई नेचुरल पेस मेकर पूछे हार्ट का, सो दैट इज द एसए नोड. एसए नोड की अगर हम पोजीशन देखें, सो इट इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. तो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट है एस ए नोड. सेकेंड नोड है एवी नोड विच इज ऑल्सो नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ये प्रेजेंट है इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये देखो, एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टम. ठीक है, तो ये जो सेप्टम है यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, सेकेंड नोड प्रेजेंट है विच इज नोन एज व्हाट, एवी नोड. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये जो दोनों नोड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने जो कार्डियक इम्पल्स है उसे इनिशिएट करना है और उसे कंडक्ट करना है टू होल पार्ट ऑफ द हार्ट. Now, from the AV node students, एक bundle of fibrous AV बंडल या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल पासेस. हम देख रहे हैं कि ये जो AV नोड है, AV नोड से एक बंडल जो है वो राइज हो रहा है और आगे उस बंडल की दो ब्रांचेस हैं. वन ऑफ द ब्रांच इज एंटरिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द अदर ब्रांच इज एंटरिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल. और ये जो ब्रांचेस हैं इनमें से कुछ फाइबर्स अराइज हो रही हैं. दीज फाइबर्स दे आर नोन एज पुरकिंजी फाइबर्स. तो एस ए नोड एक नेचुरल पेस मेकर है जो कि राइट एट्रिया की राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट है एवी नोड. एवी नोड जो है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है. एवी नोड से जो है एक अराइज हो रहा है बंडल विच इज़ नोन एज एवी बंडल. एवी बंडल की आगे दो ब्रांचेज हैं. दोनों ब्रांचेज जो हैं वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में रेस्पेक्टिवली एंटर कर रही हैं और आगे उनकी ब्रांचेज हैं जिनको हम कहते हैं ब्रांचेज, और आगे उनकी स्मॉल फाइबर्स हैं विच आर नोन एज पुरकिंजी फाइबर्स. तो वेंट्रिकुलर वॉल में हम देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी ब्रांच दैट इज ब्रेकिंग अप इनटू माइन्यूट फाइबर्स, जिसको हम पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं. तो ये जो फाइबर्स हैं अलॉन्ग विद द बंडल ऑफ हिस एंड इट्स ब्रांचेस, इसको हम इकट्ठा कह देते हैं बंडल ऑफ हिस.
तो जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें आई स्टूडेंट, जिसको हम नोडल टिश्यू भी कहते हैं। तो कंडक्टिंग जो सिस्टम है हार्ट का या नोडल टिश्यू में आया SA नोड, सेकेंड AV नोड, देन AV बंडल, देन branches and then the Purkinje fibers. ठीक है, so all of these things they are making what nodal tissue या conducting system जो है ये हार्ट का फॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नोडल टिश्यू जो है स्पेशली जो ये SA नोड है, इसने कार्डियक इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। ये हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी बैटरी है जो कि हमारे हार्ट के अंदर फिट है, जिसने हार्ट को स्टिमुलेट करना है सो दैट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबल है, हार्ट को कोई नर्व फाइबर जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर रही सो दैट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट के अंदर ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है या एक्शन पोटेंशियल है या कार्डियक इंपल्स है, ये खुद जनरेट हुई है विद द हेल्प ऑफ SA नोड। देयरफॉर SA नोड दैट इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। स्टूडेंट्स, एक और खास बात है कि ये जो AV नोड है इसे पेस सेटर कहा जाता है। अगर SA नोड जो है वो नेचुरल पेस मेकर है तो AV नोड पेस सेटर है। कैसे कि जब SA नोड कार्डियक इंपल्स इनिशिएट करता है तो हम देख रहे हैं कि SA नोड की जो पोजीशन है दैट इज इन दी ऑरिकल्स। सो ऑरिकल्स जो है दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, बट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो है स्टूडेंट्स वो सेपरेटेड हैं बाय ए थिक मस्कुलर कॉर्ड। एक थिक मस्कुलर टिश्यू से सेपरेटेड होता है ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इसीलिए होता क्या है कि जब वेन ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ड्यू टू SA नोड, तो वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है थिक मस्कुलर पार्टीशनिंग के कारण वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाती। बट हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो AV एट्रियोवेंट्रिकुलर ये जो सेप्टम है, ये जो पार्टीशनिंग है, यहाँ पे एक दूसरा नोड प्रेजेंट होता है AV नोड। तो जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बेशक वो कॉन्ट्रैक्शंस वेंट्रिकल्स तक तो नहीं पहुंच पाती, बट वो AV नोड को एक्टिवेट कर देती हैं। AV नोड जो है वो फ्रेश इंपल्स दोबारा जनरेट करता है और वो फ्रेश कार्डियक इंपल्स वो इस बंडल एंड उसकी ब्रांचेस और पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू वो पूरे के पूरे हार्ट में स्प्रेड कर जाती हैं। ओके, सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हार्ट में हमने देखा कि कार्डियक इंपल्स जनरेट हुई और वो कंडक्ट हुई। कार्डियक इंपल्स को जनरेट करने में SA नोड और AV नोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बंडल, उसकी ब्रांचेस और पुरकिंजी फाइबर्स जो हैं वो इन कार्डियक इंपल्स को पूरे हार्ट में क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सो SA नोड जो है स्टूडेंट्स, इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बाय जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल्स, और एक्शन पोटेंशियल्स जो जनरेट हो रहा है दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज हम ले लेते हैं 72 टाइम्स पर मिनट। सो SA नोड जो है दैट इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट और AV नोड जो है दैट इज पेस सेटर ऑफ द हार्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट, जिसको हम नोडल टिश्यू भी कहते हैं हार्ट का, क्योंकि हार्ट में जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं दैट इज इनिशिएटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ, इसलिए ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज मायोजेनिक। ओके, अगर ये पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट कैसा है, सो इट इज़ मायोजेनिक हार्ट। वाई इट इज़ मायोजेनिक हार्ट? बिकॉज हार्ट में ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं दे आर इनिशिएटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ, not by any nerve tissue nearby it. Therefore, human heart is myogenic heart. Next topic है students cardiac cycle. कार्डियक साइकिल जो है स्टूडेंट्स ये एक साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं और रिलैक्सेशन है हार्ट की, सो दैट इट कैन पंप द ब्लड। सो ये जो रिदमिक साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होती हैं हार्ट में, सो दैट इट कैन पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। तो फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल 3 हैं। एक है जॉइंट डायास्टोल। जॉइंट मतलब दोनों, यहाँ पे दोनों किसको रेफर किया गया है, जॉइंट किसको रेफर किया गया, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को। डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। Joint diastole when auricles and ventricles both are relaxing. Atrial means auricles, systole means contraction. When auricles they will contract and
Third one is ventricular systole. Ventricular means ventricles, systole means contractions. When ventricles they will contract. तो कार्डियक साइकिल के 3 फेजेस हैं. पहला फेज है जॉइंट डायस्टोल, दूसरा है एट्रियल सिस्टोल, तीसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो सबसे पहला है स्टूडेंट्स जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल की जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, सो इट इज़ द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ ऑल द हार्ट चैम्बर्स. जब चारों के चारों चैम्बर्स हार्ट के रिलैक्स हो रहे हैं, इस टाइम स्टूडेंट्स ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, हमें पता है कि जो राइट सेप्टम है, एवी सेप्टम है, वहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो लेफ्ट एवी सेप्टम है वहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होती हैं. तो इस टाइम व्हेन ऑल दी चैम्बर्स जब रिलैक्स कर रहे हैं तो उस टाइम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुली हुई हैं. ब्लड जो है वो वेन से, पल्मोनरी वेन्स और वेना कैवा से, ठीक है, फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड फ्रॉम दी वेना कैवा वो एंटर कर रहा है इनटू दी ऑरिकल्स, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स. और क्योंकि ये जो वाल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, जो एवी वाल्व्स हैं, ये ओपन है. इनको हम इकट्ठा क्या कहते हैं, इन हम दोनों को टुगेदर कहते हैं एवी वाल्व्स. तो हम देख रहे हैं कि चारों के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड हैं. ये जो एवी वाल्व्स हैं ये ओपन है. ब्लड जो है वो वेन से एंटर कर रहा है इनटू द ऑरिकल्स, और ऑरिकल से नेचुरली ब्लड जाएगा इनटू द वेंट्रिकल्स. व्हाई इट विल मूव इनटू द वेंट्रिकल्स? बिकॉज ये जो एवी वाल्व्स हैं ये ओपन है. सो द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम द वेन टू दी ऑरिकल्स एंड देन टू दी वेंट्रिकल्स. बट जो सेमी लूनर वेल्व्स हैं, यहाँ पे एओटा एराइज हो रहा है स्टूडेंट. यहाँ पे जैसे हम देखते हैं पल्मोनरी एओटा है, यहाँ पे सिस्टमिक एओटा है, यहाँ पे भी वेल्व्स होती हैं. इन वेल्व्स को हम सेमी लूनर वेल्व्स कहते हैं, जो कि हाफ मून शेप की होती हैं. तो सेमी लूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं इस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल. सो जॉइंट डायस्टोल में हमने देखा कि हार्ट के चारों चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हो रहे हैं. इस टाइम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन है. तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन और वेना कैवा से एंटर कर रहा है इनटू द ऑरिकल्स. क्योंकि एवी वाल्व्स जो है वो ओपन है तो नेचुरली ब्लड जो है वो ऑरिकल से एंटर कर रहा है इनटू द वेंट्रिकल्स. और इस टाइम पे जो सेमी लूनर वाल्व्स हैं दे आर क्लोज्ड. सो दिस इज द जॉइंट डायस्टोल. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एट्रिकुलर सिस्टोल. एट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स अब ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. हमें पता है कि ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगी, जब एस ए नोड जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, कार्डियक इम्पल्स जनरेट करेगा. तो एस ए नोड क्या करेगा, कार्डियक इम्पल्स उसने जनरेट की, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया. Now the auricles they will start contracting, and this is known as what? Atrial systole. This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. तो हम देखेंगे कि अब जो ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. तो जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो नेचुरली ऑरिकल से ब्लड जो है इट विल मूव इनटू दी वेंट्रिकल्स. वो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो मूव करेगा एंड इट डज नॉट फ्लो बैक. वो पीछे की तरफ जो है ब्लड जो है वो दोबारा वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स या जो अपना ये वेना कैवा है उसमें एंटर नहीं करता. ब्लड जो है वो ऑरिकल से एंटर करेगा इनटू दी वेंट्रिकल्स. ऐसा क्यों? बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अपर पार्ट ऑफ ऑरिकल से लोअर पार्ट में स्प्रेड कर रही है. कि अपर पार्ट जो है वो ऑरिकल का पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड देन दी लोअर पार्ट. देयरफॉर व्हाट हैपन्स कि जो ब्लड है वो ऑरिकल से मूव करेगा टू दी वेंट्रिकल्स. ब्लड जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा, इट विल नॉट एंटर इनटू दी वेन्स. सो दिस वाज द एट्रिकुलर सिस्टोल. एट्रिकुलर सिस्टोल की जो ड्यूरेशन है स्टूडेंट्स वो 0.1 सेकेंड की है. और अभी हमने पीछे जो जॉइंट डायस्टोल किया उसकी ड्यूरेशन थी 0.4 सेकेंड. तो 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल है. एट्रिकुलर सिस्टोल जो है दैट इज ओनली फॉर 0.1 सेकेंड. जैसे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करेंगे दे विल स्टार्ट रिलैक्सिंग. इनमें जो है रिलैक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा.
नाउ नेचुरली स्टूडेंट्स ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, हमें पता है कि SA नोड जो है उसने कार्डियक इम्पल्स को जनरेट किया और वो कार्डियक इम्पल्स किसने कैच कर लिया, AV नोड ने कैच किया और AV नोड ने फिर दोबारा फ्रेश इम्पल्सेस जनरेट की और ये फ्रेश इम्पल्सेस, ठीक है, बंडल से उसकी ब्रांचेस और पुरकिंसी फाइबर्स में स्प्रेड कर जाएंगी और इस तरीके से अब वेंट्रिकल्स जो हैं दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अब स्टार्ट हो जाएगा तीसरा फेज जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ द वेंट्रिकल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन है स्टूडेंट्स 0.3 सेकेंड। So action potential conducted by the ventricular side by AV bundle from where the bundle of his transmits it through the ventricular musculature. As a result, ventricles they will start contracting and the third phase will start जिसको हम कहते हैं ventricular systole. इस टाइम स्टूडेंट्स जो एट्रिया हैं, ऑरिकल्स हैं, वो किस फेज में है, वो रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि ऑरिकुलर जो सिस्टोल है दैट इज ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और उन्होंने अपना ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में सेंड करना है और अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इस टाइम जो ऑरिकल्स हैं दे आर इन डायास्टोल फेज। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है स्टूडेंट्स नेचुरली जो AV वैल्व्स हैं हम देख रहे हैं कि वो ओपन है, AV वैल्व्स खुली हुई हैं और जो नीचे वाली सेमीलूनर वैल्व्स हैं हम देख रहे हैं कि वो क्लोज्ड है। अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेचुरली जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर एरिया कम हो रहा है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ये जो AV वैल्व्स ओपन थी ये क्लोज कर जाएंगी। इट मीन्स जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो उस टाइम ये जो AV वैल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व हैं, दे विल गेट क्लोज्ड। ये क्यों क्लोज हुई है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से दोबारा ऑरिकल्स में ना मूव कर सके। अगेन वेंट्रिकल्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग और हम देख रहे हैं कि अब देखो AV नोड भी क्लोज हो गई और नीचे जो सेमीलूनर वैल्व्स हैं वो भी क्लोज्ड हैं और वेंट्रिकल्स अब भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा नीचे की तरफ कि ये जो सेमीलूनर वैल्व्स क्लोज थी नाउ दे विल गेट ओपन। अब ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो विद प्रेशर इट विल एंटर इनटू द एओर्टा, वो एओर्टा के अंदर एंटर कर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी एओर्टा के अंदर जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सिस्टमिक एओर्टा के अंदर मूव करेगा ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सेमीलूनर वैल्व्स। सो सेमीलूनर वैल्व्स दे ओपन, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटर करता है इनटू द सिस्टमिक एओर्टा। तो अब हमने देखा कि AV वैल्व्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, सेमीलूनर वैल्व्स जो है वो ओपन हो गई हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। वेंट्रिकल्स ने ब्लड को पंप कर दिया है टूवर्ड्स द आर्टरीज। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, नाउ द वेंट्रिकल्स दे विल स्टार्ट रिलैक्सिंग। अब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि सेमीलूनर वैल्व्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर स्टूडेंट्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब ये जो सेमीलूनर वैल्व्स ओपन हुई थी ये क्लोज होंगी, दे विल गेट क्लोज। तो ये क्लोज क्यों हुई हैं, अगेन ताकि बैक फ्लो जो है वो ब्लड का फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द वेंट्रिकल्स ना हो सके। और अब जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व क्लोज थी दे विल गेट ओपन्ड और इस तरीके से ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब दोबारा वही फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस फर्स्ट फेज इज द जॉइंट diastole. So ventricles and atria again undergo joint diastole और कार्डियक साइकिल इस तरीके से रिपीट होगी। तो हमने देखा कार्डियक साइकिल में 3 फेजेस थे। पहला फेज जो था वो जॉइंट डायस्टोल का था, दैट इज फॉर 0.4 सेकेंड। दूसरा फेज आया एरिकुलर सिस्टोल
दैट वॉज फॉर 0.1 सेकेंड, और हमने नेक्स्ट पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इट वॉज फॉर 0.3 सेकेंड। तो अगर हमें इस तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें तो हम देखेंगे टोटल कार्डियक साइकिल जो है दैट इज़ फॉर 0.8 सेकेंड। So a cardiac cycle that is completed in 0.8 seconds, or one heartbeat is equal to one cardiac cycle. So normal जो heartbeat है वो 70 to 72 times per minute है, average value हम कितनी ले लेते हैं 72 times per minute। तो इस तरीके से students heart जो है वो contract करता है, heart relax कर रहा है, and in this way the heart is pumping blood to different parts of the body। तो कार्डियक साइकिल में हमने देखा कि पहले ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स करते हैं, उसके बाद ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो ब्लड को पंप कर रहे हैं इनटू दी वेंट्रिकल्स, और फिर वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो ब्लड को पंप करेंगे टूवर्ड्स दी आर्टरीज, और इस तरीके से कार्डियक साइकिल दैट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट साउंड्स। अभी मैंने बताया कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हुआ, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो उस टाइम फर्स्ट टाइम एवी वैल्व्स जो हैं वो क्लोज हुई। एवी वैल्व्स मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व्स क्लोज हुई। इट मीन्स जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो उस टाइम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व क्लोज होती हैं, और उनकी क्लोजर से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है विच इज़ नोन एज लब, which is known as what? Lub sound. So first heart sound is the lub sound, और जो lub sound है students that is due to the closure of the AV valves. नेक्स्ट है सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुई? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट हुए, उस टाइम हमने देखा कि सेमीलूनर वैल्व्स जो है वो क्लोज हुई, और जब सेमीलूनर वैल्व्स क्लोज होती हैं तो हार्ट अपनी सेकेंड साउंड प्रोड्यूस करता है विच इज नोन एज डप। सो लब डप, लब डप, इस तरीके से हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन लब वन डप। ओके स्टूडेंट्स, तो हार्ट तो दो टाइप की साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट में ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व, और एक वेंट्रिकुलर डायास्टोल के स्टार्ट में ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वैल्व्स। और अगर स्टूडेंट्स ये वैल्व्स जो है वो डैमेज हो जाएं तो हार्ट जो है वो अपनी साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, देन दैट कंडीशन इज नोन एज मरमर। ठीक है, तो हार्ट वैल्व्स अगर डिफेक्टिव हो जाती हैं तो प्रॉपर हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? मरमर। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है दैट इज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। कि एक जब कार्डियक साइकिल होता है, जब एक हार्ट बीट हो रही है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उस टाइम हार्ट की एक्टिविटी को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तुमने ज़रूर देखा होगा ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कि जब किसी को ने कोई सर्जरी करवानी होती है तो उस टाइम भी डॉक्टर जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो करवाने के लिए कहते हैं, जो कि हमारी हार्ट की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। और ईसीजी इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो टू गेट एन ईसीजी पेशेंट जो है उसे कनेक्ट किया जाता है टू अ मशीन, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू दी एंकल पार्ट में। तो इस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। एंड अगर डिटेल्ड इवैल्यूएशन करनी है हार्ट के फंक्शंस की तो कई लेड्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। चेस्ट रीजन में बहुत सारी जो है वो लेड्स लगा के अगर ज़्यादा प्रिसाइजली हार्ट की एक्टिविटी को देखना है तो उस टाइम ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये लेड्स जो हैं वो यूज़ की जाएंगी। अदरवाइज 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं फॉर गेटिंग एन ईसीजी।
अब स्टूडेंट्स जो ईसीजी है ये एक वेव रिप्रेजेंटेशन है, ये दिखाई गई है, देखो एक वेव रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, या हम कह सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो इसमें टोटल जो है स्टूडेंट्स 5 वेव्स हैं या डिफ्लेक्शंस हैं हम देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि पी, आर और टी जो है ये अपर वेव्स हैं, ठीक है, दे आर अबव द बेस लाइन, ये बेस लाइन के ऊपर की तरफ है, इनको हम पॉजिटिव वेव्स कहते हैं, दीज आर नोन एज पॉजिटिव वेव्स। और क्यू और एस जो है दे आर बिलो द बेस लाइन, इनको हम नेगेटिव वेव्स कहते हैं। सो पी आर टी जो है दीज आर दी पॉजिटिव वेव्स, क्यू और एस जो है दीज आर दी नेगेटिव वेव्स। और अगर हम ध्यान से देखें इन वेव्स को स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि पी और टी जो वेव है वो ब्लंट है, देखो ब्लंट है, इतनी शार्प नहीं है, जबकि क्यू, आर और एस जो वेव हैं दे आर वेरी शार्प्स। सो पी एंड टी वेव जो हैं दे आर ब्लंट, और क्यू, आर एंड एस दीज आर दी शार्प वेव्स। अब ये जो वेव्स हैं स्टूडेंट्स ये हार्ट की फंक्शनिंग को जो है वो इंडिकेट कर रही हैं। फर्स्ट वेव जो है दिस पी वेव, दिस वेव ये एट्रिकुलर सिस्टोल को डिनोट करती है, कि ये पार्ट जो है पी वेव जो है वो बताता है कि किस तरीके से एसए नोड ने कार्डियक इंपल्स को इनिशिएट किया और वो कार्डियक इंपल्स ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हैं। तो पी वेव जो है वो इंडिकेट करता है एट्रियल सिस्टोल का। नेक्स्ट जो ये क्यू आर एस वेव है ये जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कि किस तरीके से वेंट्रिकल्स जो हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि जब ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड में गई, एवी नोड से बंडल में गई, बंडल से उसकी ब्रांचेस और फिर पुरकिंजी फाइबर्स में गई। तो क्यू आर एस वेव्स हमें इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, और जो टी वेव है स्टूडेंट्स लास्ट वेव वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डायास्टोल को, कि किस तरीके से वेंट्रिकल्स जो हैं दे आर रिलैक्सिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है स्टूडेंट्स उसमें वेव्स आ गई। सो पहली वेव थी पी वेव, हमने देखा तो पी वेव जो है वो ब्लंट वेव है, अपर वेव है, ये रिप्रेजेंट करती है द डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया कॉजिंग एट्रियल सिस्टोल। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है जो जिसमें अपर वेव्स भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स भी हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो टी वेव है जो कि ब्लंट अपर वेव है, पॉजिटिव वेव है, वो रिप्रेजेंट करती है द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, दैट इज द वेंट्रिकुलर डायास्टोल। डेविएशन इन द ईसीजी, अगर ईसीजी में कोई भी डेविएशन होती है कि ये वेव्स जो है इनमें कोई डेविएशन आती है तो उससे एबनॉर्मलिटी या किसी डिजीज़ के बारे में इंडिकेशन होता है। जैसे पी वेव जो है अगर शार्प हो जाए या ज़्यादा ब्लंट हो जाए तो उससे पता लगेगा कि ऑरिकल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्यू आर एस वेव में कोई खराबी आएगी, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पी वेव में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डेविएशन आती है तो वो ऐसे नोड की भी किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा कि ऐसे नोड जो है वो कार्डियक इंपल्स प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पा रहा, देयरफॉर ऑरिकल्स जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। सो ईसीजी का बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है टू डिटरमाइन द हार्ट एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक्स को हम कह सकते हैं हमने स्टडी किया। पहला टॉपिक था हमारा नोडल टिश्यू, दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। दूसरा टॉपिक हमने स्टडी किया कार्डियक साइकिल जिसकी ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड्स की है। और तीसरा टॉपिक हमने स्टूडेंट स्टडी किया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद लिम्फेटिक सिस्टम हमारा रह गया है और डिसऑर्डर्स रह गए हैं हार्ट के। दिस वी विल डू इन आवर last lecture. Till then students, thank you.